जितनी भी प्लस साइज फीमेल है ना, या फिर जिन फीमेल की टमी निकली हुई है, उनकी मुझे हमेशा डीएम आती है कि नेहा हमारे लिए प्लीज़ आप अच्छा सा बॉटम बताइए जिसे हम अपने टीज कुर्ती सबके साथ पेयर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बिल्कुल यही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सभी का फाइंड योर फैशन हिंदी में। तो चलिए बिना ज़्यादा बातें के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट स्ट्रेचेबल बॉटम, जो कि इतने कंफर्टेबल होते हैं कि हर एक बॉडी शेप की फीमेल, हर एक एज ग्रुप की फीमेल उसे पहनना चाहती हैं एंड वो पहन के काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। बट यदि आपकी टमी है या फिर आप प्लस साइज में आते हो तो आपको किस तरह के स्ट्रेचेबल बॉटम लेनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक बताती हूँ टिप। जो भी स्ट्रेचेबल बॉटम आते हैं ना, उनका आप वेस्ट देखना, वेस्ट में जो इलास्टिक है वो बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपके टमी में जाके बिल्कुल डिग इन हो जाएगा एंड ऊपर का पार्ट एंड नीचे का पार्ट बिल्कुल वो पॉप आउट होगा और वो बहुत ही ख़राब दिखेगा। ओके, तो आपको लेना है इस तरह का बॉटम। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक बॉटम है। सी, ये जो बॉटम है इसका आप इलास्टिक देखो, ये इतना वाइड है, आई गेस ये 2 इंच वाइड है। और इसके कारण क्या होता है, ये आपके टमी के बीच वाले एरिया को होल्ड भी करेगा एंड साथ में ये अपर वेस्ट है, मतलब हाई वेस्ट बॉटम है, जिससे ये थोड़ा ऊपर रहेगा, क्योंकि जब भी बीच में रहता है ना तो आपका स्टमक डिवाइड हो जाता है। तो आप हमेशा मिड राइज या फिर हाई राइज लीजिए बॉटम, स्ट्रेचेबल बॉटम में। ओके, एंड कट की बात करें तो कभी भी स्कीनी मत लेना। आप देखो ये जो है वो फिट एंड फ्लेयर है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा फिटेड नहीं है। तो बिल्कुल आप स्ट्रेट ले सकते हो या फिर थोड़ा सा फिट एंड फ्लेयर ले सकते हो। तो इस तरह के जो भी स्ट्रेचेबल बॉटम होते हैं ना, वो आपकी फिगर को भी निखारेंगे एंड आप ऑल डे कंफर्टेबल भी रहोगे। एंड इसे आप सबके साथ पेयर कर सकते हो, चाहे वो कुर्ती हो, चाहे वो टॉप हो, टीज हो, सबके साथ आप पहन सकते हो। अच्छा, जीन्स की बात करते हैं कि जीन्स में आपको किस तरह का लेना चाहिए और किस तरह का नहीं लेना चाहिए। यदि हमारी टमी निकली हुई है या फिर हम हेल्दी में आते हैं तो हमें क्या नहीं लेना चाहिए। इस तरह का जो पेपर वेस्ट जो जीन्स होता है ना, जो कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में भी आपको दिखाया है, इस तरह के जीन्स आपको नहीं लेने हैं, जो कि कमर में बिल्कुल गैदर हो जाता है। इसे पेपर बैग जीन्स ही बोलते हैं। इस तरह का आपको नहीं लेना है। ओके, सेकेंड, जितने भी सिंपल आप मॉम जीन्स बोल लो या फिर आप पहले के जो जीन्स आते थे, जो रेगुलर बेसिक जीन्स होते थे, वो आप ले सकते हो। जैसे कि ये मेरा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अगेन आपने मुझे देखा होगा, मैंने बहुत जगह पोस्ट भी किया है, कुर्ती के भी साथ पहना है। सी, बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल आइस ब्लू कलर का ये जीन्स है एंड इस तरह के जो बेसिक जीन्स है वो हर एक बॉडी टाइप पे अच्छे लगते हैं। लेकिन इसमें भी एक टिप है जो कि मैं आपको लास्ट में दूंगी, जिससे ये सारे जीन्स आपके ऊपर बहुत अच्छे से खिलेंगे। ओके, तो इस तरह का जीन्स आप ले सकते हो। नेक्स्ट, इस तरह के जो बेल बॉटम जीन्स आते हैं, बट बहुत ज़्यादा बेल बॉटम नहीं। आपको दिख रहा है, ये जितना थाई है ना उतना ही नीचे का बॉटम है। तो आप ये मेजर करना, इससे ज़्यादा होगा तो वो आपकी हाइट भी कट करेगा और साथ में आप और ज़्यादा मतलब चबी लगोगे, राइट। तो इससे अच्छा है कि आप या तो बिल्कुल स्ट्रेट लो या तो हल्का सा बेल बॉटम, ठीक है। एंड अगेन ये भी थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है। मैं स्ट्रेचेबल इसलिए रिकमेंड करती हूँ आप सभी को, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है ना, आई गेस हम सारे फीमेल के हार्मोन्स तो इतने ऊपर नीचे होते हैं कि बॉडी भी घटता बढ़ता रहता है। तो हल्का जो स्ट्रेचेबल जो फैब्रिक होते हैं ना, वो हमारी बॉडी को हमेशा हक करके रखेंगे और लुक हमेशा ही अच्छा आएगा। नेक्स्ट, कार्गो पैंट या फिर जॉगर्स पैंट, जो कि बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। बट जब भी कोई जो भी हेल्दी फीमेल होती है यदि उसे पहनती है तो वो उसकी फिगर को और भी ज़्यादा वाइड दिखाता है और भी ज़्यादा बल्कि दिखाता है। तो ऐसे में क्या हम जॉगर पैंट या फिर इस तरह के कार्गो पैंट नहीं पहन सकते? पहन सकते हैं, लेकिन किस तरह के। देखिए, कार्गो पैंट में बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं, राइट। तो आपको ये देखना है कि बहुत सारे जो पॉकेट हैं वो साइड में ना हो, क्योंकि साइड में ऑलरेडी आपका वाइड है। जैसे कि मेरा जो हिप है वो हिप मेरा काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट लगता है, बहुत ही वाइड लगता है मुझे। तो ऐसे में यदि मैं यहाँ साइड पॉकेट वाले कोई भी बॉटम लूँगी तो वो और भी इसे वाइड कर देगा, राइट। तो इट्स बेटर कि कितने कम पॉकेट्स हो वो उतना ज़्यादा आपको अच्छा लुक देगा। ये जो मेरा पैंट है ये एक्चुअली में मेरा, आप इसे कार्गो पैंट बोल सकते हो, जॉगर्स पैंट बोल सकते हो। एंड आप देखो इसके वेस्ट में भी इलास्टिक है,
ये मैं 3 इयर्स बैक मैंने लिया था जब मैं दुबई गई थी, उस वक्त लिया था जस्ट कि ट्रैवल के टाइम में मुझे इस तरह के पैंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये जब मैंने पहना तो इट कम्स आउट सो नाइस। तो इसीलिए मैं इसे एज अ कार्गो पैंट, एज अ जॉगर्स पैंट मैं इसे यूज करती हूँ। तो इस तरह के पैंट आप रखिए, जॉगर्स पैंट या फिर कार्गो पैंट, आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। अब जितने भी स्किनी बॉटम्स होते हैं ना, जो स्ट्रेचेबल वाले होते हैं, जीन्स जो स्किनी वाले, वो हम सभी फीमेल का फेवरेट होता है। उसे आप कुर्ती के साथ पहन लो, लॉन्ग शर्ट ड्रेस के साथ पहन लो, किसी भी ड्रेस के साथ या कुर्ती के साथ बहुत अच्छा लुक देते हैं। तो यदि आपको ऐसा जीन्स लेना है, लाइक जैसा मैंने यहाँ पहन रखा है, ये मेरा बिल्कुल स्किनी ये मेरा जीन्स है, बट स्किनी जीन्स लेने के पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। सबसे फर्स्ट इज शेड। आप देखो ये जो शेड है ना, इसके बीच में देखो थाई का ये वाला पार्ट बना हुआ है, जिससे बीच का जो थाई है वो हाईलाइट हो रहा है, बट ये साइड थाई जो है वो क्या हो रहा है, वो थोड़ा दब रहा है, राइट। तो आप एक बार शेड का जरूर देख लेना कि जो भी आप शेड लोगे ना, या तो आप डार्क शेड लो या फिर इस तरह का ग्रेडियंट शेड लो, तो उसमें आपके लेग्स थोड़े से थिनर दिखेंगे, बजाय इसके कि आपने पूरा का पूरा लाइट ब्लू में आपने ले लिया। ओके, तो ब्लैक लो, डार्क डेनिम कलर लो, डार्क ब्लू लो, वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, इसके अलावा आप जब भी ले रहे हो प्योर स्किनी जीन्स, ऊपर का वेस्ट होना चाहिए इस तरह वाइड। आप देखो ये कितना वाइड है, 3 इंच से भी ज़्यादा है। और इस तरह के जो वाइड वाले जो इलास्टिक बैंड के साथ जो जीन्स आते हैं ना, वो परफेक्ट होते हैं। आप किसी भी कुर्ती के साथ पहन लो, शर्ट ड्रेस के साथ पहन लो, लॉन्ग टॉप के साथ पहन लो, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, आपकी टमी को भी होल्ड रखते हैं, एंड आपका जो साइज़ है उसमें बहुत प्यारा दिखता है। नेक्स्ट बॉटम है ओल्ड स्कूल बॉटम, जो कि हर एक फीमेल के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, खास करके जितने भी हेल्दी या फिर जितने भी ऐसी फीमेल हैं जिनका टमी निकला हुआ है, उनके लिए भी ओल्ड स्कूल बॉटम बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं। और वो है क्या, जिस तरह से हम लोग पहले स्कूल में बॉटम पहनते थे ना, बक्कल लगा के, जिप लगा के, एंड इस तरह से उस पर प्लीट बने होते थे, दोनों साइड में पॉकेट होते थे, तो बस इसी का रेप्लिका अब आ चुका है, बट स्ट्रेचेबल फॉर्म में। आप देखो मैंने यहाँ वीडियो भी दिया है आपको, स्ट्रेचेबल ये फैब्रिक है, ये वाला जो आप फैब्रिक देख रहे हो देखो, बहुत कंफर्टेबल है, स्ट्रेचेबल है। इसी तरह से यहाँ पर एक बटन दे रखा है, जिप है, एंड बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। जिनकी भी टमी है या फिर जो भी फीमेल हेल्दी हैं, आपने बहुत सारे प्लस साइज सेलेब को देखा होगा कि इस तरह के बॉटम के साथ अपीयर होते हैं, एंड काफ़ी सटीक और काफ़ी, यदि मैं कहूँ ना, तो डिफाइंड और बैलेंस्ड फिगर दिखता है। अब बात करते हैं प्रो टिप की, यानी कि स्टाइलिंग की। तो अब देखिए, जितने भी मैंने आपको बॉटम बताए हैं, उसका सबसे की जो स्टाइल का है वो ये है, आपको बॉटम लेना है अकॉर्डिंग टू योर टमी और वेस्ट। अब ये क्या है, मुझे ना 36 का ही जीन्स आता है, मैं 36 का ही लूँगी, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो 34 का आता है, मैं 34 का ही लूँगी। ये चीज़ सोच के आपको जीन्स नहीं परचेज करना है। आपको जीन्स पहन के देखना है, एंड ये देखना है कि किस में आपकी टमी कम दिख रही है। आपने मान लो 34 का जीन्स पहना, 34 वेस्ट का, और आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल स्क्रंच यहाँ पे बन गया है और ये बिल्कुल फूल गया है, लाइक इस तरह से, मान लो मैं पेट फूलाऊँ तो इस तरह से फूल गया है, तो इस तरह के जीन्स आपको नहीं लेने हैं। आपको लेना है एक साइज़ बड़ा। यदि आप एक साइज़ बड़ा लोगे तो क्या होगा, ये उतना नहीं दिखेगा, और आप साइड में ऑल्टर करवा सकते हो, जो वेस्ट है वो आप आराम से ऑल्टर करा सकते हो, बट ये वाला पार्ट आपका फ्लैट दिखेगा, समझ रहे हो आप। तो बिल्कुल भी वेस्ट पे मत जाइए कि नहीं मुझे तो यही वेस्ट होता है, नहीं, आप पहन के देखो, ट्राई करो, एंड देन आपको खुद में रियलाइज़ होगा कि अच्छा, मैं तो इसमें ज़्यादा हेल्दी लग रही थी और इसमें मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, इनफैक्ट हमारा टमी भी नहीं दिख रहा है। तो ये है प्रो टिप। ओके, सेकंड, आप कोई भी यदि बॉटम यदि आप पहन रही हैं ना, तो उसे यदि आप कुर्ती के साथ पहन रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वेस्ट फिर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ टाइट हो गया है या बल्ज निकल गया है, तो इट्स बेटर कि आप ऊपर से कोई भी लेयरिंग कर लो। आप श्रग ले सकते हो, आप कोई भी ब्लेजर ले सकते हो, बंडी ले सकते हो, कोटी ले सकते हो, आप कुछ भी एक लेयरिंग कर लो, तो जो आपके साइड हैंडल्स है ना, वो छुप जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास लो वेस्ट बॉटम भी होते हैं, लेकिन जब भी हम पहनते हैं तो ऊपर का पार्ट बिल्कुल बल्ज आउट होता है। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप हाई वेस्टेड इनर यूज करें। हाई वेस्टेड इनर यूज करने से क्या होगा कि वो आपका ऊपर यहाँ पे कंप्रेस करेगा। देन यदि आपका लो वेस्ट यदि आपका बॉटम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसने ऊपर कंप्रेस कर दिया है, राइट। या फिर आप चाहे तो आप टमी टकर भी यूज कर सकते हैं। तो इन सब स्टाइलिंग को यूज कीजिए, एंड आप खुद देखिएगा कि
डिफरेंट डिफरेंट बॉटम में आपका लुक कितना फेबुलस आता है। एंड प्लीज़ मुझे बताइए इसके अलावा कोई और बॉटम जो कि आप पहनती हैं एंड आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फेबुलस दिखता है, मेरे साथ शेयर कीजिए। यदि मुझे वो पसंद आएगा तो डेफिनेटली मैं उसे शेयर करूँगी अपने शॉर्ट्स में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुझे कमेंट जरूर कीजिए और बताइए ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।